हेलो बच्चों, हम हिंदी का पढ़ रहे हैं भाषा अध्ययन पाठ 4 श्रवण कुमार, है ना। तो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। ये रेखांकित शब्द हैं, उसका सही अर्थ हमें लिखना है। जैसे श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है। श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है। श्रवण, ये क्या हो गया? श्रवण एक नाम हो गया। हमें ज्ञान की बातें श्रवण करना चाहिए। हमें ज्ञान की बातें श्रवण करनी चाहिए। वाक्य के अनुसार शब्द का अर्थ भी बदलता है। यहाँ श्रवण का मतलब है नाम और यहाँ श्रवण का मतलब है सुनना, कान से सुनना, श्रवण करना। तो श्रवण का मतलब हो गया एक व्यक्ति का नाम, दूसरे श्रवण का मतलब है सुनना। हमें ज्ञान की बातें श्रवण करना चाहिए, हमें अच्छी बातें सुनना चाहिए। श्रवण का मतलब सुनना। आगे देखिए, हमें रात में जल्दी सोना चाहिए। आजकल सोना बहुत महंगा है। हमें रात में जल्दी सोना चाहिए। सोना मतलब नींद, रात को जल्दी नींद लेनी। सोना मतलब नींद। यहाँ सोना का मतलब है नींद लेना। और आजकल सोना बहुत महंगा है। सोना का मतलब एक कीमती धातु जो बहुत महंगी है। तो दीपक जल उठे, आँखों में जल भर आया। दीपक जल उठे, जल का अर्थ हो गया जलना, दियों का जलना। आँखों में जल भर आया, जल का मतलब हो गया यहाँ पर पानी। यहाँ हो गया जलना या चमकना, और यहाँ आँखों में जल भर आना, इसका मतलब हो गया पानी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? जल का, पहले जल का मतलब है जलना या चमकना, दूसरे जल का मतलब है पानी। आँखों में पानी भर आया, जल भर आया। फिर आज जाना जरूरी है मगर मैं नहीं जा सकता। आज जाना जरूरी है मगर मैं नहीं जा सकता। मैंने तालाब में मगर देखा। अब यहाँ मगर का मतलब क्या हो गया? लेकिन। आज जाना जरूर है लेकिन मैं नहीं जा सकता। ये मगर का मतलब क्या हो गया? लेकिन या परंतु। अब दूसरे मगर का, मैंने तालाब में मगर देखा। मगर का मतलब हो गया एक जलीय जीव, मगरमच्छ, उसको मगर कहा गया है। अब हिमालय उत्तर दिशा में है। कक्षा में बच्चों ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। अब उत्तर क्या हो गई यहाँ पर? दिशा। एक दिशा का नाम है उत्तर। उत्तर दिशा में हिमालय है। फिर बच्चों ने कक्षा में प्रश्नों के उत्तर दिए, मतलब जवाब दिए। तो एक उत्तर का मतलब हो गया जवाब, और दूसरे पहले उत्तर का मतलब हो गया एक दिशा। एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों का आपको उच्चारण करना है और ऐसे के ऐसे कॉपी में लिखना है। बोलिए। दशरथ, थ है, दशरथ, दशरथ। शब्द वेदी, बे नहीं है, वेदी, शब्द वेदी। तीर्थ यात्रा। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। नेत्रहीन, जिसके आंखें नहीं है उसे नेत्रहीन। परम भक्त, परम भक्त। श्रवण कुमार, श्राप, सिराप नहीं बोलना, श्राप। इस तरह से आपको ये करना है। अगला प्रश्न क्या है? डबडब नदी से बर्तन में पानी भरते समय ये आवाज़ आई। डबडब नदी में हमने एक डब्बा डुबाया तो पानी भर रहा था, तो डबडब आवाज़ आई। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, आपस में चर्चा कीजिए और लिखिए। बहते पानी की आवाज़ कैसे आती है? कैसे आती है बहते हुए पानी की आवाज़? कल 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 कल, झरझर, कल कल झरझर। तेज हवा चलने की आवाज़ कैसे आती है? सरसर। तेज वर्षा गिरने की आवाज़ कैसे आती है? टप टप।
ओले गिरने की आवाज कैसे आती है? तड़ तड़, बहुत जोर से गिरते हैं ओले, तड़ 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 तड़। ओले गिरने की आवाज तड़ तड़। सूखे पत्तों पर चलने की आवाज कर कर। सूखे पत्तों में चलने की आवाज कैसी आती है? कर कर। अब आगे, पाठ में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। व्यक्तियों के नाम कौन कौन से आए थे? श्रवण कुमार आया था, शांतनु आया था, भगवती आया था। वस्तुओं के नाम, कावड़ आया था, पेड़ आया था, पानी आया था, बाण आया था। स्थानों के नाम, अयोध्या, सरयू, तीर्थ। तो हमने ये सब क्या है? संज्ञा है। किसी नाम, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी नाम, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा छांटिए। हमने पढ़ा था नाम, तो यहाँ नाम क्या है? गोपाल। गोपाल बुद्धिमान विद्यार्थी है, तो गोपाल क्या है? नाम है, इसलिए ये क्या हो गया? संज्ञा। तो हमने यहाँ क्या लिखा? गोपाल। फिर सोहन विद्यालय जा रहा है। सोहन विद्यालय जा रहा है। सोहन क्या है? नाम, इसलिए ये क्या हो गया? संज्ञा, सोहन। सीता अपनी माताजी के पास गई। सीता भी नाम है, माताजी को संबोधन है, तो सीता और माताजी दोनों क्या? सीता क्या हो गया? संज्ञा। शाम आजकल तुम क्या कर रहे हो? शाम नाम है, इसलिए ये संज्ञा है, शाम। तो इतना आपको करना है। राजा वो अपना कर्तव्य पालन करने में ही जीवन को मिठास है। कर्म सौंदर्य में ही जीवन का आनंद है। हमें अपना कर्म करना चाहिए। अभी आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। तो सबको लिखना है और पढ़ना है।